हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदे और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिन जिन लोगों को ये तकलीफ हो चुकी है या तकलीफ हो रही है उन्हीं को एहसास होगा कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है और इस तकलीफ की वजह से कितना दर्द इंसान को सहना पड़ता है और उसकी जिंदगी कितनी जो है अजाब में गुजरती है और उसकी जो लाइफ की जो मोबिलिटी है यानी कि घूमना फिरना उठना बैठना वो कितनी डिस्टर्ब हो जाती है और वो कितना अपने आप को बेबस महसूस करता है और उसका सारा जो माना जो कहना व्यवहार है जिंदगी का वो सारा जो जिंदगी का रोजमर्रा का मामूल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ जिसका नाम है शेटिक नर्व न्यूरोपैथी या इसको कहते हैं शेटिका या सिंधी में इसको कहते हैं कुन्ना रगजो सूर। कुन्ना रगजो सूर। अच्छा, ये शेटिक न्यूरोपैथी होती क्या है? पहले मैं आपको बता दूं कि ये शेटिक नर्व है क्या है। एक्चुअली ये पेरिफेरल नर्व है जो है ना स्पाइनल कार्ड से जो है ना निकलती है और लोअर पार्ट ऑफ बैक से होती हुई पोस्टीरियर साइड ऑफ थाई और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेग और फुट तक चली जाती है शेटिक नर्व। ठीक है, और ये निकलती कहां से है? ये निकलती है लंबर फाई वर्टिब्रा से चलती है वे और लंबर 4 से लेकर जो चलती है और ए सेक्टर 3 तक ये चली आती है, उसके बाद नीचे चली जाती है यानी कि लंबर 4 लंबर 5 उसके बाद जो है सेक्रल लंबर 4 से लेकर सेक्रल 3 तक ये चलती है। और उसमें ये होता है कि पेशेंट को जो है ना शेटिक नर्व की वजह से इतना जो है दर्द होता है यहाँ पे बैक साइड ऑफ यानी कि पीठ के पीछे यहाँ पे, और वो दर्द जो है ना नीचे जो है ना थाई पे चला जाता है, उसके बाद लेग पे चला जाता है, उसके बाद फुट पे चला जाता है। और ये दोनों टांगों में एक साथ नहीं होता है, एक ही टांग में होता है, कभी लेफ्ट में होता है कभी जो है राइट टांग में होता है यानी कि दोनों। और इसका जो इलाज अगर किसी को मालूम नहीं है तो वो मरीज भटकता रहता है और उसके बेपनाह अखराजात तो होते ही होते हैं, मगर उसकी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है रोजमर्रा का जो उठना बैठना है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है और जिंदगी उसकी जो है अजाब लगती है और इतना जो है दर्द महसूस होता है कि आप सोच नहीं सकते। हाँ, अगर पेशेंट रेस्ट में है सोया हुआ है और उसकी मूवमेंट्स कम है तो वो पेशेंट को जो है दर्द फिर भी कम ही होता है, मगर जैसे ही उसकी जो है मूवमेंट्स शुरू हो जाती है तो इसकी जो दर्द की शिद्दत है वो भी बढ़ जाती है और सर्दी में तो इसकी जो है शिद्दत और भी बढ़ जाती है। अगर हम उसको जो है गर्म मसाज करें यानी कि गर्म पानी से हम उसको मसाज करें या फिजियोथेरेपी के थ्रू जो है इसको मसाज करें तो फिर जो है ना इसको जो है ना रिलीफ मिलता है। अदरवाइज इसको इतना दर्द होता है पेशेंट से कि आप सोच भी नहीं सकते और वो यानी कि चलने फिरने के लिए लायक ही नहीं रहता और जैसे ही वो चाहता है कि मैं घूमना और फिरना शुरू करूं उसको दर्द याद आता है तो वो बैठ जाता है। तो आते हैं उसके काजेस की तरफ। आखिर उसके काजेस क्या है जिसकी वजह से शेटिक नर्व न्यूरोपैथी हो जाती है या शेटिका डेवलप हो जाती है? तो आते हैं काजेस की तरफ। तो सबसे पहले जो काज है वो है डिस्क हर्निएशन और दूसरे नंबर पे जो है वो है स्पाइनल स्टेनोसिस और तीसरे नंबर पे है डीजनरेशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क और चौथे नंबर पे है डिसलोकेशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। 5वें नंबर पे है ट्रॉमेटिक इंजरी और जो है 6ठे नंबर पे है पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम 6ठे नंबर पे। 7वें नंबर पे जो है ना ओबेसिटी और डायबिटीज मेलाइटिस। ओबेसिटी और प्रेगनेंसी और रॉन्ग साइड सिटिंग या स्टैंडिंग। अगर आप गलत तरीके से खड़े होते हैं फॉर लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे अरसे तक रोजाना के बुनियाद पे तो उसकी वजह से भी शेटिका हो सकता है, या आप गलत तरीके से रोजाना जो है ना बैठते हैं फॉर लॉन्ग टाइम के लिए और बहुत दिनों से तो उसकी वजह से भी शेटिका हो सकती है।
और प्रेगनेंसी और ओबेसिटी में भी हो सकती है। तो ये हो गए हमारे काजेस ऑफ शेटिका। उसके बाद हम आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ शेटिका। शेटिका में ये होता है कि हमारे जो है ना पेशेंट हमारे पास आता है, वो कंप्लेन करता है कि मुझे जो है ना पीठ के नीचे जो है यहाँ पे जो है ना कमर के नीचे से दर्द शुरू होता है और वो पीछे से ही नीचे जो है ना थाई को क्रॉस करके लेग को क्रॉस करके फुट तक जो है ना सीवियर पेन महसूस होता है, यानी कि हद से ज्यादा दर्द, जिसकी वजह से उसका जो चलना और फिरना जो है ना वो अजीर्ण हो जाता है। उसके बाद जो है ना उसमें कभी कभार नंबनेस भी होती है, टिंगलिंग भी होती है और सीवियर वीकनेस ऑफ जो है ना लेग एंड फुट हो जाती है। और अगर इसकी जो है सीवियरिटी बढ़ जाए शेटिका की, तो पेशेंट का जो है ना कंट्रोल ऑन यूरिनरी ब्लैडर या लार्ज इंटेस्टाइन पे उसका कंट्रोल भी नहीं रहता, यानी कि उसका पेशाब भी खुद ब खुद ही जो है ना बंद हो, पेशाब आ जाता है, खुद ब खुद ही वो पेशाब निकल आता है या खुद ब खुद ही वो स्टूल पास कर लेता है। तो उसका जो है ना कंट्रोल दोनों पे नहीं रहता। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसकी जो है ना पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पैथोफिजियोलॉजी में हम ये देखते हैं कि आखिर इसको शेटिका कैसे डेवलप हो गई, वो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या होता है कि शेटिक नर्व जो है वो हमारी जो है ना रन करती है लंबर 4 से लेकर S3 तक, उसमें जो है ना शेटिक नर्व जो है ना डाउन आती है, कम्स डाउन आती है। तो कभी कभार ये होता है कि डिस्क या जो है ना जो बोन्स की जो है या वर्टिब्रल बोन्स की कंप्रेशन की वजह से या दबाव की वजह से हमारी शेटिक नर्व जो है ना उसकी स्वेलिंग हो जाती है नर्व्स की, और नर्व्स की स्वेलिंग की वजह से हमें क्या होता है कि सीवियर पेन, सीवियर नंबनेस, टिंगलिंग और वीकनेस होती है लेग और फुट की। तो ये हो गया हमारा पैथोजेनेसिस। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं डायग्नोसिस की तरफ। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले आपने ये करना है कि फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान आपने अपना माइंड सेट करना है कि आपका जो है ना डायग्नोसिस बाकी जो है ना शेटिका है या कोई अदर है। अगर आपका जो है ना डायग्नोसिस है वो है शेटिका या शेटिक नर्व न्यूरोपैथी है, तो सबसे जो है ना बेस्ट और रिलायबल जो टेस्ट है वो है MRI। उसके बाद आप आ जाते हैं CT स्कैन। तीसरे नंबर पे जो है ना एक्सरे आपको लुम्बोसेक्रल स्पाइन AP एंड लेटरल व्यू में आपने देखनी है। और चौथे नंबर पे है EMG यानी कि नर्व कंडक्शन टेस्ट। तो ये हो गया हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने क्या करना है कि पेशेंट का जो है ना दर्द कम करना है, क्योंकि इसी दर्द की वजह से ही तो उसकी जिंदगी जो है ना डिस्टर्ब हो गई है और उसकी जो है ना मूवमेंट्स वो खत्म हो चुकी हैं। तो उसमें ये करना है कि आपने करना है नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे रही है, जैसे नेप्रोक्सिन सोडियम हो गई, पायरोक्सिन, फिलरबाइप्रोफिन, आइबुप्रोफिन, डाइक्लोफिनिक सोडियम, डाइक्लोफिनिक पोटेशियम, निम्सोलाइड या अदर जो भी नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है वो आपने देनी है। और उसके साथ आपने स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो भी मार्केट में आती है वो आपने जरूर देनी है। शुरुआत में आपने कम डोज देना है और बाद में जो ना आप चाहें तो डोज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कभी कभार स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट सीडेशन काज करवाती है। तो ये हो गई हमारे 2 पेन किलर। उसके बाद हमने कवर करना है न्यूरोपैथी के, यानी कि न्यूरोपैथिक पेन। उसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो है विटामिन B12, गाबापेंटिन, प्रीगेबनिन, डुलोक्सिटिन, अमाइट्रिप्टिनिन और लेकोसामाइड, ये आपने देनी है न्यूरोपैथी के लिए। और सबसे लास्ट और जो इंपॉर्टेंट है वो है फिजियोथेरापी, क्योंकि हमने देखा है कि शेटिका जो डिजीज है उसमें सबसे ज्यादा जो बेस्ट रोल है वो है फिजियोथेरापी का। 70% जो रोल है वो फिजियोथेरापी का है और 30% जो रोल है वो है ओरल फॉर्म में ड्रग्स का। तो फिजियोथेरापी को आपने कभी भी नहीं छोड़ना है जब तक कि आपकी जो है ना पेन, वीकनेस, नंबनेस और टिंगलिंग खत्म नहीं हो जाती और आपकी जो टांग है वो बिल्कुल दर्द से आजाद और जो है ना उसमें सुनसनाहट या जो है ना सुन्न हो जाना, जहां झुंझलाहट हो जाती है या वीक हो जाती है वो खत्म नहीं हो जाती।
आपने फिजियोथेरापी कभी भी बंद नहीं करनी है, क्योंकि आपकी जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरापी है, और दूसरे नंबर पे जो ट्रीटमेंट है वो ओरल फॉर्म में ट्रीटमेंट है, और लास्ट में जो ऑप्शन है वो है सर्जिकल ऑप्शन। यानी कि अगर आपको ओरल ट्रीटमेंट भी फायदा नहीं देती, फिजियोथेरापी भी फायदा नहीं देती, तो बेस्ट जो है तो आप सर्जरी की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शन। अब आ जाते हैं हम प्रोग्नोसिस की तरफ। तो प्रोग्नोसिस जो है ना शेटिका का बहुत ही अच्छा है। अगर पेशेंट आपके पास अर्ली स्टेज में आ जाता है, यानी कि 3 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर पेशेंट आपके पास आ जाता है, और मैंने जो आपको ट्रीटमेंट शेड्यूल बता दिया उसके हिसाब से आप जो है उसको जो है ना नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स, उसके बाद वो ड्रग्स जो न्यूरोपैथी को फायदा देती है वो, और चौथे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोथेरापी, और छठे नंबर पे जो है आपने पेशेंट को ये कहना है कि अपना जो है ना वजन वो कम करे। अगर वो मोटा है तो कोशिश करे कि अपना जो है वजन जितना हो सके वो कम करे, तो उसको जो है ना बहुत फायदा होगा। अगर इन चीजों पे अमल करेगा तो मुझे पूरा यकीन है विथ द हेल्प ऑफ फिजियोथेरापिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर की मदद से हम शेटिका को हमेशा के लिए गुड बाय और खत्म कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा आज का टॉपिक शेटिका। उसकी जो है मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, और पेरिफेरल नर्व जो है शेटिक नर्व कहां से निकलती है वो भी बता दिया, काजेस बता दिए, साइन एंड सिम्टम्स बता दिए, ट्रीटमेंट बता दी, डायग्नोसिस बता दिया, और प्रोग्नोसिस भी बता दिया। और अच्छा लास्ट में ये मैं जरूर कहूंगा कि न्यूरो सर्जरी जो है ये लास्ट ऑप्शन है, और ये रेयर केसेस में होता है। अदरवाइज मैंने अपनी जिंदगी में जो भी देखा है तकरीबन मोर देन 90% जो केसेस है वो विथ ट्रीटमेंट अलॉन्ग विथ फिजियोथेरापी वो ठीक हो गए। तो सर्जरी का आप मत सोचे, ट्रीटमेंट विथ फिजियोथेरापी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।